विधानसभा चुनाव 2025 बहुत नज़दीक आ चुका है। काउंटडाउन शुरू हो गया। लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्या माहौल है, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, आवाम से ज़रूर पूछना चाहेंगे। क्या माहौल है इस बार और क्या किसको वोट देने जा रहे हैं? भाई जो पार्टी काम करेगी उस पार्टी को ये वोट दिया जाएगा। अभी तक किसने काम किया? अभी तक तो इमरान हुसैन ने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है और पूरी पुरानी दिल्ली के अंदर तकरीबन सब जगह जो है पानी की सुविधा दी है और जगह जगह हर गली के अंदर ये बोरिंग कराई है। सबने नहीं। दूसरा मसला जो है आ जाता है बिजली का, 200 यूनिट फ्री मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये, फिर हर चीज़ का जो है आराम से काम हो जाता है। वहाँ पे पहुँचो तो जाहिर सी बात है काम कर देते हैं। कोई भी अपनी परेशानी लेके पहुँचो उसमें जो है काम हो जाता है हमारा। आज जुमे का दिन है, लोग शाही मस्जिद फतेहपुरी में नमाज अदा करने पहुँचे हुए हैं और यहाँ नमाज के बाद कुछ लोगों से मैंने सोचा कि जानूँ किस तरीके की सरगर्मी है, माहौल कैसा है और लोगों की क्या अपनी प्रतिक्रिया है। यहाँ पर इमरान हुसैन को देख रहा हूँ मैं कि नमाज के लिए आए हुए हैं, तो आप उनको देख कर के तो नहीं कह रहे कि इन्होंने ये करा दिया? नहीं नहीं, मैंने तो उनको देखा भी नहीं। ये तो इन्होंने देखा भी नहीं, इनको तो देखा भी नहीं। आपको रुकना पड़ेगा मंत्री जी, अभी आप जाइए नहीं। हाँ, फरहान भाई इनको तो देखा भी नहीं है। जो बात हकीकत है, ये तो अभी आगे खड़े हुए हैं। जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया तो जाहिर बात है कि मतलब ये थे नहीं, समझे। ये तो अभी आगे खड़े हुए हैं। जो आपने कहा है कि इनको देख करके नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है, समझे नहीं। माशाल्लाह जो काम किया है। ऐसा होता है ना कि नहीं, कैंडिडेट मुँह देखी वाली बात नहीं है। कैंडिडेट सामने खड़े हो जाएं तो लोग कहते हैं कि इन्होंने ये किया वो किया, नहीं होते सामने तो कहते कुछ किया नहीं। जमजम की महक, इश्क का पैगाम, रिवायतों का अक्स, मोहब्बत का नाम, छूटे ना ये जादू, रहे साथ हर पल, जमजम के इत्र से महके हर पल। जमजम परफ्यूमस, जहाँ हर खुशबू एक कहानी बुनती है। काम तो बहुत करा उन्होंने माशाल्लाह। जो परेशानी थी किसने किया है? इमरान हुसैन साहब ने, और किसने करेंगे। वो एमएलए तो यही है ना माशाल्लाह यहाँ के। फिलहाल तो इन्होंने सारे काम कर रहे हैं, घर घर पानी पहुँचा दिया। खुद खड़े होकर 3-3 घंटे 4-4 घंटे सफाई करा रहे हैं, तो ये सिर्फ आबादी की वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता था कि सीवर बंद है, पानी बह रहा है। अच्छा, ऐसा मुझे कभी कोई बताएगा, आप में से कोई बताएगा कि क्या काम है जो नहीं हुआ, जो आप चाहते हैं कि होना चाहिए था? आप बताइए। क्या काम तो तकरीबन पब्लिक के जो हैं वो तो हो ही रहा है और बाकी तो पता नहीं। बाकी पब्लिक के काम हो रहे हैं पूरे। इमाम और मौजिनों की तनख्वाह रुकी हुई है 18 महीने से ज़्यादा से, और बच्चों को वजीफ़ा रिलीज हो गई नहीं हुई। मदरसे की नहीं हुई अभी, मदरसे उस्ताद बाकी है, हमारा वजीफ़ा बाकी है अभी 3-4 साल से रुका हुआ है। इसको जारी किया जाए, ये हमारी वो है शिकायत इससे। बाकी अच्छा काम किया इसने। दिल्ली वक्फ बोर्ड में एक वाहिद इदारा है जिसमें उस्तादों की तनख्वाह रिलीज़ नहीं हुई है और इमामों की तनख्वाह रिलीज़ हो चुकी है और बच्चों के 3 साल का वजीफ़ा वो नहीं मिल पा रहा। तनख्वाहें तो पहले तकरीबन 34 महीने की रुक गई थी हमारी। उसके बाद हम लोगों ने हाई कोर्ट में मुकदमा डाला, उसमें भी अच्छा खासा पैसा खर्च हो गया हम लोगों का। ये कहने में 24 घंटे पानी आना और ये मतलब लाइट वाइट का ना जाना काफ़ी अच्छे काम हुए हैं। लाइट की तो शिकायत दूर हुई है, पानी लाइट की शिकायत दूर हुई है। इलाके में काम भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं। सफाई होती है, सफाई दिलती है। 2 टाइम झाड़ू दिलती है, तकरीबन कम से कम 2 बार झाड़ू दिलती है जी। पहले कब दिलती थी? पहले नहीं दिलती थी। पहले तो एक आध दफे दिल गई, एक आध फराश खाने में सफाई की वो लगी हुई है, अभी मैं देखता हुआ आया हूँ। सही हो रहा है जी काम। केजरीवाल की सरकार आम आदमी बस गया। आम पार्टी सरकार में काम सही हो रहा है, पब्लिक के लिए काम सही हो रहा है। बाकी किसके लिए वो पता नहीं, पब्लिक का काम सही हो रहा है तो पब्लिक को चाहिए। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे काम करने नहीं देते। केजरीवाल के तो अलग काम है, वो बड़े कामों को रोका हुआ है गवर्नमेंट ने, छोटे काम तो हो ही रहा बराबर। एमसीडी ने कांग्रेस, आप ये देखिए 15 साल बीजेपी की हुकूमत है, दिल्ली जिंदगी के अंदर 3 बार सड़ी, कभी वैसा हुआ? कभी नहीं हुआ। नहीं, पीठ पी चैन का माशाल्लाह बहुत काम कराया इमरान भाई ने, बोरिंगों को लेके और सीवर को लेके माशाल्लाह अभी तक एक वास्ते काम होता है। काम में कोई कमी नहीं है इमरान भाई के, माशाल्लाह खूब काम हो रहा है। तो क्या कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? इससे पहले 15 साल यहाँ पर रहे हारून यूसुफ, 21 साल लगातार वो एमएलए रहे। फरहान साहब, आप माशाल्लाह यहाँ खैर फतेहपुरी में और ये इलाके के ही लोग इस वक्त नमाज़ पढ़ने आए हैं और जो भी बातें ये लोग इमरान भाई के बारे में कह रहे हैं, अगर ये काम इमरान भाई ने नहीं किए होते तो यही लोग इनकी मुखालफत भी करते। तो इन्होंने काम किया है और ये इनके काम के आज इनको किसी को कोई कहने की ज़रूरत नहीं है, इनका वोट हक बनता है। क्या नाम है आपका? शाहनवाज। शाहनवाज,
इस बार क्या माहौल लग रहा है, किस तरफ रुख जाता हुआ नजर आ रहा है? इमरान भाई की तरफ। इसलिए कि यहाँ खड़े हैं वो? नहीं, उसके अलावा भी बहुत अच्छे हैं और बहुत इजीली, जैसे कि इनसे मिलना है, उनसे कुछ रब्ता करना है, बहुत इजीली हो सकता है। कि ये नहीं कि चक्कर काट रहे हैं या वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इजी एक्सेसिबल है, मिल जाते हैं लोगों से। कुछ काम आपको क्या लगता है कि अभी तक जो होना चाहिए था वो बल्ली मारान क्षेत्र में नहीं हुआ? नहीं, सब कुछ ठीक हो रहा है। और जब से इमरान भाई आए, चाहे किसी भी पार्टी में हो, लेकिन अच्छा काम कराते हैं। और इमरान भाई के मुंह पे, शक्ल पे वोट जाएगा सारा। उनकी मेहनत पे उनको फल मिल रहा है। तो केजरीवाल की चेहरे पे नहीं जाएगा? नहीं, मेरा तो सोचना इमरान भाई का है। इमरान भाई ने बहुत काम किया है। दिल्ली में से 70 में से कितनी सीट आम आदमी को? नहीं मिलेंगी तो सारी सीटें जो आप पहले भी आई हैं, वो सब का विजय। पहले तो 67 आई, फिर 62 आई, अब कितनी लग रही है? नहीं, जो पहले आई हैं वही आएंगी, बराबर वही आएंगी। कोई कुछ भी कहता रहे। क्या कहते हैं आप? यंगस्टर से पूछूंगा, नौजवानों से। थोड़ा सा आगे आइए। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। सलमान, बताओ क्या कुछ होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ इलाके में? आज जो है बोल दो सब। मैं आप सबसे कह रहा हूँ, अगर किसी को लगता है कोई चीज़ ऐसी जो आपकी छूटी हो, पिछले 10 साल से ये लगातार एमएलए और मंत्री हैं, अगर आप में से किसी को लगता है कोई काम इन्होंने नहीं कराया, आज बोल दीजिए, बिल्कुल बेधड़क, बेडर। मस्जिद में कोई झूठ तो बोलेगा नहीं। हाँ, मस्जिद में झूठ नहीं कोई झूठ नहीं बोलेगा। बाकी ये इमरान भाई ने जो काम किया है, अच्छा काम किया है। और पूरे लाल कुएं पे, पूरे इलाके के अंदर बहुत अच्छा काम किया है इमरान भाई ने। देखिए, मैं तो यहाँ सिर्फ नमाज़ पढ़ने आया था। इत्तेफाक है कि आप मिल गए मुझे, तो अब आप जो पूछना चाहें पूछ लीजिए। मैं यही पूछ रहा हूँ, काम के बारे में जनता ये कह रही है कि आपने सब करा दिया, लेकिन आरोप ये है कि नहीं कुछ करवाया। देखिए, पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, सीवर हो, ये रेगुलर काम है, ये चलते रहते हैं, ये कभी ना रुकने वाले काम है। लेकिन जो असल काम है वो है हमारे बच्चों को तालीम देने का। जो असल काम है वो हमारे लोगों को फैज़ पहुंचाने का काम, चाहे वो बिजली फ्री करके हो, चाहे वो घर घर तक पानी पहुंचा के हो, चाहे वो बसों में हमारी जो बच्चियां आज कॉलेज वगैरह जाती हैं। देखो, हर आदमी, फरहान साहब, बहुत अमीर नहीं है कि अपने बच्चों को अगर कॉलेज जा रही है कार से भेजेगा। बसों से जाती हैं हमारी बच्चियां। किसी को कहीं अगर और जाना है, कोई बच्ची अगर जॉब करती है, तो कोई इतने बड़े बड़े लोग नहीं हैं हमारे यहाँ, तो कहीं ना कहीं बसों में सफ़र फ्री करके हो। तो आम आदमी पार्टी की जो नीति है, और सबसे अहम नीति जो है, वो तो एजुकेशन की है। लेकिन एजुकेशन के ऊपर एक सबसे बड़ा आरोप आप पे है। 5 स्कूल बंद हो गए बल्ली मारान विधानसभा क्षेत्र के। आपने कहा कि मैंने कुछ स्कूल बनवाए, जबकि 5 स्कूल बंद हो गए। एक ये भी इल्ज़ाम आप पे। देखिए, मुझ पे तो इल्ज़ाम कुछ भी लगा सकता है कोई भी, क्योंकि जब इलेक्शन आता है। कौन से स्कूल हैं बंद हुए, कौन से हुए, क्यों हुए? तो उनसे ही पूछिए ना, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वही आपको सारी बात बताएंगे। मैं तो वो बताऊंगा जो मैंने बनवाया। चश्मा बिल्डिंग स्कूल में आप आते होंगे, पहले 7 कमरे बने हुए थे, बहुत तंगी थी। आज माशाल्लाह आप जाके देखो, 5 स्टार स्कूल बन के तैयार है। आप बच्चों से पूछो कि आज एजुकेशन का जो लेवल है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, वो कितना बढ़ गया है। पहले के पढ़ाई में देखो, आज की पढ़ाई में देखो। आज नीट का जो रिज़ल्ट आया है, जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, उस वक्त नीट का जो रिज़ल्ट आया था 12 में, तो मैं ये समझता हूँ 20 बच्चों का नाम आया था दिल्ली सरकार के। इस साल जो रिज़ल्ट आया, 780 बच्चे आए नीट के एग्ज़ाम में दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों से। ये फ़र्क है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट में और एजुकेशन मॉडल में। इस पे काम कर रहे हैं। आज बारादरी का बारात घर आप जाके देखो, लिफ्ट के साथ, और आपने चलाया भी था शायद जब उद्घाटन हुआ था, अरविंद केजरीवाल जी आए थे। लिफ्ट भी है, एसी भी है माशाल्लाह, और नीचे पार्किंग भी बना दी गई है। पार्किंग में 300-400 स्कूटर आ जाते हैं आज, और ऊपर 1000-1500 लोगों का प्रोग्राम हो जाता है, और सिर्फ 2000 रुपये उसका किराया है। 2000 किराया है, 1000 सफाई के और 2000 सिक्योरिटी के। तो आज जो लोगों को फैज़ पहुंचाने का काम कर रही है आम आदमी पार्टी। और इसके अलावा सराय खलील के सामने स्कूल बना दिया हमने। इसके अलावा ईदगाह के सामने एक मिडिल स्कूल बनाया हमने। उस स्कूल के अंदर पहली नर्सरी से 8वीं तक की क्लासेस लग रही हैं। वोटर्स की जो पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ्स हैं, उनको मर्ज कर दिया गया, और अब उनकी तादाद कम हो गई। जहां ईवीएम मशीन, जब लोग वोट डालने जाएंगे तो अब लाइनें उससे ज़्यादा लंबी लगेंगी, क्योंकि रुझान ज़्यादा है। सवाल पूछा है आपने। देखिए, पहले मैं आपके चैनल के ज़रिए सबको बताना चाहता हूं, पूरी दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि इस बार इलेक्शन कमीशन ने जो है, वो जैसे हमारे 140 पोलिंग स्टेशन थे, उसे घटा के 128 कर दिया है।
अब उसके 140 से अब जहाँ वोटर थे 900 उसे बढ़ा के 1200 कर दिया है। जिस मशीन के ऊपर वोटर थे 1000 उसे 1400 कर दिया है। तो इसमें पहले ही लाइनें बहुत लंबी लंबी लगती थी, अब तो और लंबी लगेंगी। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि सब लोग सुबह उठते ही, क्योंकि सुबह बूथ खाली पड़े रहते हैं और ये हो भी सकता है, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, हो सकता है क्योंकि बीजेपी जो है साम दाम दंड भेद से इलेक्शन लड़ रही है। क्या पता वो ये चाहती हो पोलिंग कम हो आपकी, क्या पता ये भी चाहती हो। तो मेरा तो सबसे अपनी बहनों से, माँओं से, बुज़ुर्गों से, दोस्तों से, भाइयों से अपील है कि सुबह इंशाल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ के और सबसे पहले वोट डालना है, उसके बाद नाश्ता करना है, क्योंकि सुबह बूथ खाली पड़े रहते हैं। अगर हम सुबह ही सुबह वोट डाल देंगे ना तो मैं समझता हूँ शाम को लंबी लंबी कतारों में लाइनें नहीं लगेंगी। और जब हमारे बुज़ुर्ग लाइनों में या हमारी बहनें खड़ी रहती हैं तो बहुत सारी बार ऐसा होता है वो थक जाती हैं और वोट नहीं डालते, घर चले जाते हैं वापस। तो मेरी तो सबसे अपील है अपना वोट ज़रूर डालें और सुबह जल्दी उठ जाएँ। सिर्फ एक दिन की बात है, क्योंकि बीजेपी ये इलेक्शन साम दाम दंड भेद से लड़ रही है, वो नहीं चाहती आपका वोट पड़े। और एक बात और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, मोबाइल ना लेके जाएं वोट डालते में, क्योंकि हमारी बहनें बुजुर्ग मोबाइल ले जाते हैं, बाहर जो है सिक्योरिटी रीज़न से पुलिस वाले ले लेते हैं और उसके बाद बहुत सारे लोग जब मोबाइल नहीं देते तो वो वापस चले जाते हैं कि घर रख के आएंगे और फिर वोट डालने नहीं आते हैं। तो मोबाइल ना ले जाएं, मोबाइल भी घर छोड़ दें, अपनी वोटर स्लिप ले जाएं और वोटर स्लिप के साथ अपनी आई कार्ड ले जाएं, वोटर आई कार्ड ले जाएं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाएं, पासपोर्ट वो ले जाएं, आधार कार्ड ले जाएं, जो वोट डालने के लिए ज़रूरत है उन सब चीज़ों को ले जाएं और अपना वोट डालें। यहाँ पर तादाद कम होगी, जिस जगह मशीन लगती थी 4 वहाँ लगेंगी 2, जहाँ लगती थी 3 वहाँ लगेगी 1। तो किसका प्रेशर होगा? पब्लिक का, जनता का। और हम लोग ये सोचते हैं कि आज छुट्टी का दिन है, वोटिंग का दिन है, आराम से जाएंगे 3 बजे 4 बजे उठ करके। फिर जब ये देखते हैं कि शाम 6 बज गए और जैसे ही बंद हो जाते हैं पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ्स को बंद कर दिया जाता है, तो हम लोग बिना वोट दिए निराश होकर के अपने डेमोक्रेटिक फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल किए बगैर घरों को जाते हैं। तो क्यों ऐसी मायूसी हाथ लें? बेहतर यही है जल्द से जल्द उठिए और कोशिश करके सबसे पहले वोट दीजिए, ताकि आप लोगों का शुमार उस आपके हक में हो सके जो आप जिसको चुनना चाहते हैं। लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन है, उस पर कोई उंगली तो उठा नहीं सकते हैं, बस हम अपील ही कर सकते हैं लोगों से कि सुबह सुबह उठ के सबसे पहले वोट डालें। और एक अपील और करना चाहता हूं मैं आपके चैनल के, आज जितनी अपील करनी है आज कर दीजिए, खुल के कर दीजिए। नहीं, एक ही अपील करना चाहता हूं। देखिए, जितने भी मेरे बुज़ुर्ग सुन रहे हैं, मेरे भाई सुन रहे हैं, मेरी बहनें सुन रही हैं, मेरे दोस्त सुन रहे हैं, नौजवान साथी सुन रहे हैं, मैं ये अपील करना चाहता हूं, दिल्ली में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आ रही है। फरहान भाई, मैं तो पूरी दिल्ली की आवाम से, जितनी भी आवाम है पूरी दिल्ली की आवाम से यही कहूँगा, इस वक्त बीजेपी और आम आदमी पार्टी का डायरेक्ट मुकाबला है। तो किसी भी पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे AMIM हो, चाहे XYZ, इतने सारे उम्मीदवार, मेरे खिलाफ भी कई सारे खड़े कर दिए हैं इन्होंने, तो सब जगह आज़ाद उम्मीद, ताकि वोट बटे कटे, वोट बटने और कटने बिल्कुल ना दें, एक तरफा होकर। मेरी गुजारिश है, अपील है सब लोगों से, तमाम दिल्ली के लोगों से, झाड़ू के सामने वाला बटन दबाएं। अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में गवर्नमेंट बनने जा रही है, सब लोगों ने मन भी बना लिया है, तो उस हिसाब से 70 में से 70 भी हो सकती हैं। लेकिन मेरी फिर भी अपील है कि वोट बटने कटने ना दें, क्योंकि ये लोग अभी आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, तरह तरह की अफवाहें भी फैलाएंगे, झूठ भी बोलेंगे, प्रोपोगंडे भी करेंगे, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बने, अपने खुद के हाथ मजबूत करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। दिल्ली में मुसलमानों के वोट्स को अगर हम देखें तो ओवरऑल मुस्लिम तकरीबन 40 से 45 सीट्स ऐसी हैं जिन पर कमोवेश मुसलमानों का वोट्स का असर रहता है, और यही वजह है कि उनके असर की वजह से पता लगता है कि कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है। कोई भी पार्टी हो, मुस्लिम वोट्स को कोई छोड़ना अपनी गिरफ्त से नहीं चाहता। अब देखना यही है दिल्ली के वोटर्स का रुझान किस तरफ है और आने वाली 8 तारीख को जनता ने किसको जिताया, किसके सिर जीत का ताज पहनाया, ये देखना दिलचस्प होगा। आप लोग हमारे साथ शाही मस्जिद फतेहपुरी से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।